पटना के पुनाईचक में इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर की कल शाम यानी मंगलवार शाम को हत्या हो गई। अब सवाल उठ रहा है, बिहार के कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्षी काफ़ी तीखा प्रहार कर रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पर अब यह भी कहा जा रहा है कि यह एक हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दिया, यानी कि जांच की कमेटी भी गठित कर दी गई है। मगर पुलिस वहां से जब ले गई, जब शीशे टूटे कार को वहां से जब घेराबंदी की गई तो वहां पर उतनी छानबीन और तफ्तीश करती हुई नज़र नहीं आई। मगर अब एसआईटी के गठित हो जाने के बाद, जांच कमेटियों के लग जाने के बाद देखते हैं कि यह मामला कितना धरपकड़ में आता है। वैसे बता दें, रुपेश सिंह काफ़ी चर्चित नाम उस वक्त हो गए जब वो समाज में भी अपना योगदान, सामाजिक सेवा में भी अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देने लगे। और इस बार विधानसभा में 2020 विधानसभा में उनके चुनाव लड़ने की भी खबर आई। यहीं छपरा जिला में उनके चुनाव लड़ने की जब बात सामने आई तो ये, और वैसे इनकी जान पहचान अगर बता दें तो राज्य के सभी शीर्ष नेताओं से उनकी अच्छी पहुंच और पकड़ थी और संबंध भी उनकी थी। चाहे वह कोई भी अभिनेता हो या नेता हो, कह सकते हैं कि बिहार में उनसे खासे परिचित थे। कई लोगों का यह भी कहना था कि रुपेश सिंह पटना हवाई अड्डे पर किसी के भी मदद के लिए और ख़ास करके उनका समाज सेवा में रुचि जिस प्रकार से था, तो उनका जनसंपर्क और जनाधार काफ़ी बढ़ा हुआ था। यह भी हो सकता है कि किसी से उनकी दुश्मनी हो, व्यक्तिगत दुश्मनी हो। यह भी हो सकता है कि कोई जिस प्रकार से उनका हवाई अड्डे पे काम था तो काफ़ी चर्चाओं और नाम की वजह से चुनावी रंजिश भी कोई निकाल सकता है। मगर फिलहाल इस पर कोई अभी तक पर्दा साफ नहीं हुआ है। जांच कमेटियां जब तक जांच का परिणाम नहीं लाएगी तब तक हम इस पर कोई भी निर्णय पर बात करना ये सही नहीं होगा। मगर फिलहाल बिहार की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या जिस प्रकार से 2005 के पहले का बिहार था अब उसी प्रकार बिहार रहेगा, या फिर 2005 से 10 में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। क्योंकि यह एक रुपेश सिंह की हत्या की बात नहीं है। आप पहले भी जाएंगे, पिछले 10-15 दिनों में इतना मर्डर और क्रिमिनल रिकॉर्ड की दहशत एक प्रकार से कह सकते हैं पटना में, चाहे वह राजीव नगर के पास हो या फिर जो नया 4 लेन बना है उधर भी, या फिर एक लोको पायलट की हत्या हो, एकदम खुलेआम मारा जा रहा है। जिस प्रकार से रुपेश सिंह की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी गई, यह बताने के लिए काफ़ी है कि शूटर अभी भी फिरौती ले रहे हैं और वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि खौफ खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार को जिस प्रकार से सुशासन का राज के लिए जाना जाता था, अब वहीं कुशासन के राज जिस प्रकार से बढ़ रहा है, यह भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब वह पूरी तरह से वह कह चुके थे कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो यह जोखिम क्यों उठाया जा रहा है। फिलहाल यह राजनीतिक बातें हैं, मगर विपक्ष भी उस प्रकार से मामले को नहीं उठाती है जिस प्रकार से उसे उठाई जानी चाहिए थी। क्या विपक्ष भी राजनीति में लीन है, या फिर विपक्ष भी राजनीति को और बात को घाल मिल करके बढ़ावा दे रहा है। विपक्ष अब यहाँ तक कह चुका है कि इसमें एक अन्य मार्ग से ये शूटर तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल यह विपक्ष का आरोप है, मगर जो सबसे बड़ी बात है बिहार की कानून व्यवस्था का, क्योंकि लगभग 3000 मर्डर अक्टूबर तक हो चुके थे 2020 के। नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पहले लगभग 3000 से 3500 प्रत्येक वर्ष बिहार में मर्डर के आंकड़े ये हैं। वैसे 1 लाख से ऊपर केसेज हो जाते हैं और तमाम प्रकार के अगर लॉ एंड ऑर्डर और कानूनी प्रक्रिया में अगर जाएंगे, छीन झपट, रेप, किडनैपिंग, मर्डर सभी अगर जोड़ जाड़ देंगे तो 1 लाख से ऊपर यह मामले हो जाते हैं। 2005 के बाद थोड़ी सी घटी थी, मगर अब धीरे धीरे बढ़ रही है उसी ग्राफ में जिस प्रकार से 90 के बाद का बिहार कहा जाता है। तो अब यह सोचना होगा, देखना होगा, क्या मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले पा रहे हैं या फिर फैसले में कोई अड़चन है। एक बार और आया था गृह विभाग की बात, वो जब बीजेपी कही थी कि गृह विभाग हम रखेंगे, उस वक्त भी द्वंद्व चला था। नीतीश कुमार क्या सचमुच में कमज़ोर हो गए हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। क्या नीतीश कुमार अब वैसे फैसले नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनका कानून पर से पकड़ अब ढीला हो चुका है, या फिर वो जिस हिसाब से बिहार को चलाना चाहते हैं या नहीं चला रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री बदला जाए। बिहार के लोगों के जनादेश जिस प्रकार से आया था वह कहीं ना कहीं 50-50 था, मगर नीतीश कुमार अंततः मुख्यमंत्री बनते हैं। मगर फिर भी बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा एक आज का सवाल है। क्या खुलेआम अपराधी इसी प्रकार से बंदूक से, गोलियों से भूंजते हुए नजर आएंगे आम आदमी की? यह एक रुपेश सिंह की हत्या की बात नहीं है। तमाम जिलों में जिस प्रकार से शूटरों का एक इजाफा हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है। फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। जो भी मामला हो, जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक अनेक प्रकार की बातें चलती रहेगी। परत दर परत अनेक किस्से अभी सुनने के लिए मिलेंगे।
और देखा जाएगा अंततः क्या होता है। एक बीजेपी के सांसद कहते हुए नज़र जब आए कि जो भी यह चल रहा है वह कहीं न कहीं बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे और वर्तमान बिहार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आए। विवेक ठाकुर जो राज्यसभा से सांसद हैं, पप्पू यादव ने कह दिया कि जदयू और बीजेपी के घालमेल से सभी मर्डर और क्रिमिनल रिकॉर्ड ये तैयार हो रहे हैं। शार्प शूटर, विपक्ष यहाँ तक कह दिया कि शार्प शूटर की तैयारी एक अन्य मार्ग से की गई थी, मगर यह भी एक सोचने वाली बात होगी कि शार्प शूटर धर पकड़ में नहीं आया। अपार्टमेंट का गार्ड एक जगह गए हुए थे एक श्राद्ध में अपने दोस्त के बताते हैं, दोस्त के परिजन के, और कैमरा ऑफ हो गया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ऐसे कई किस्से अभी सुनने के लिए मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। झकास वाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रुपेश सिंह मर्डर पर हम और भी खबरें भेजते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।